पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। अभी देखिए कि ये जो सिट्रस क्रॉप, सिट्रस यानी नींबू, संतरा, मौसम्बी, ऐसी जो फसलें आती है, इनमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि इनके थड़ से 48 फीट बाहर से ही ये खाना लेता है, यानी 48 फीट की फीट नहीं इंच, इसके दायरे में, यानी 4 फीट के दायरे में खाना लेता है। तो हर साल हम क्या करते हैं, एक फीट इसको बाहर रिंग बनाते हैं। अभी ये रिंग बनते बनते इधर तक आ गया है, ठीक है। अभी अगले समय ये धार में बन जाएगी और फाइनल रहेगी, उसके बाद वो बाहर नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या करनी है, इसको जमीन से 27 इंच तक, यानी लगभग 2.25 इंच तक कोई भी ये ब्रांच नहीं रखनी है, वो उसको पूरा साफ रखना है। मेन स्टेम एक ही, हाँ मेन स्टेम एक ही रखनी है। ये अभी तक लगातार रखा जा रहा है। सर कटिंग तो की थी, सूट निकल गया नीचे से, सूट नीचे के सूट निकाल दो, बाकी स्टेम तो काफी तक कटिंग की थी। हाँ यहाँ तक सूट स्टेम रख दो। दूसरा, इसके बीच में जो डाली आ रही है उसको निकाल दो, खुला खुला रखे, हवा मिलती रहे, अंदर रखना ही है, नहीं तो फिर मैच्योरिटी आने आती। और इसका अभी जो ग्रोथ की जो लटक रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि उसको रेस्टिंग में जा नहीं रहा है। इस रेस्टिंग के लिए क्या करना है, नीचे कली का चूना, राख, गुड़, कली का चूना, राख, गुड़, उसमें ट्राइकोडर्मा लगा के इसमें पेस्ट लगानी है। जैसे पेस्ट लगाएंगे इसके पत्ते झड़ जाएंगे, जैसे पत्ते झड़ेंगे जब आएगा तो फिर नए स्प्राउटर आ जाएंगे, फिर ग्रोथ हो जाएगी। तब तक ये ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि ये अभी रेस्ट कर ही नहीं पा रहा है, हरा भरा ही चल रहा है, और ये रेस्ट फल है, ये मल्टी एनम क्रॉप है। तो पहले पेस्ट लगा दीजिए यहाँ पे। ये लगाने का समय भी कौन सा है, जैसे अभी ठंडी शुरू होती है तो एक लगा दो, या तो फिर गर्मी खत्म होते लगा दो, 2 बार, दोनों में से 1 बार, करेक्ट है। ये इतना जो पोर्शन है ये पूरा क्लीन कर दे। क्लीन देखो, डालना क्या है इसमें डालना है कली का चूना, उसमें डालना है कली के चूने के साथ आपको डालना है कॉपर, उसके साथ आपको डालना है गुड़, और गुड़ के साथ राख व्हाइट, और इससे पूरा ब्रश से या कपड़े से पोता लेना है। जैसे पोत लेंगे, इसके जो पुरानी पत्ते हैं ये से पीले होकर झड़ने चालू होंगे। ये एक कैंकर की समस्या सबसे ज्यादा पत्तों में भी। कैंकर तो ठीक है, ये जो कैंकर है, ये जो कैंकर है इसको हम संभाल सकते हैं। ये तो ऊपरी एक डाईबैक रोग है, डाईबैक सूखने की, आधा पौधा सूख रहा है, डाले सूख रही ऊपर। हाँ, ये एक पत्ती संकुड़न नहीं है तो ऊपर से पत्ती संकुड़न मकड़ी ज्यादा, ये भी समझते हैं। ये देखो, ये ऊपर की जो पत्ती सूखने की, आधा पोर्शन सूखने का ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आता है, ये सबसे बड़ा रेस्ट का इशू है। रेस्ट जब बॉडी में लाइव ग्रोथ चलती है कंटिन्यूसली, तो बॉडी में अंदर फाइबर बढ़ जाता है, और फाइबर बढ़ जाता है और मौसम चेंज हो जाता है तो वो डाली संभाल नहीं पाती, तो अपने आप वो निकल जाती है क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं है और समय यानी मैच करने पाती। सर जिसमें अंदर आपस में डाले उलझ रही है, इसको कोई कटिंग करके हल्का करें, करना ही है, करना क्यों, चारों तरफ पौधा फेक हो गए। करेक्ट है, ये गलत है। और डाली रखते समय भी आप पोमोग्रेनेट करो या सिट्रस करो, कुछ भी जो पौधा बनता है जिसका, इसकी बीच में आने वाली सीधी डाली कभी नहीं रखना है। ठीक है, साइड बीच से कटिंग कर देते, बीच ऐसा कोई भी ऐसा जो डाली हो, डाली ऐसी आड़ी आनी चाहिए। ये आड़ी, ये अभी जो सीधी आ रही है, जितनी भी सीधी आई है बीच में से, इसको कटना है क्योंकि इसमें जो फ्रूट भी बैठते हैं ना तो लाइट में आ जाते हैं, वो भी फ्रूट कोई काम के नहीं, सन बर्न करेंगे। जब आड़ी आएगी तो पत्ते ऊपर और फ्रूट नीचे आता है, और स्प्रे भी बैठता है तो ऊपर पूरे पत्ती के ऊपर ये जा रही है, इसको कटिंग कर दो, साइड में डाले नहीं। करेक्ट, ये साइड में ऐसे। अभी एक देखो कि आपने इसको सही टर्न का शेप नहीं दिया है, सही तरह का शुरू में भी शेप देते समय क्या करते हैं हम, इसको मेन स्टेम जो है वो 7 फीट बढ़ाते हैं, यहाँ तक पूरी कटिंग। हाँ नहीं, बाकी वाला पूरा काट लेते हैं और 7 फीट तक ये मेन बढ़ाते हैं। ये बढ़ाने के बाद उसको टॉपिंग करना है, उसको काटना है। जब उसको काटते हैं तो फिर नई ब्रांचेस आती है और फिर वो बाहर में बगल में फैल जाती है। अभी क्या हो गया है, इसकी एक साथ ग्रोथ चल रही है, एक साथ ग्रोथ चलने की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो रहा है, बीच में अटक रहा है, सब धीमा बढ़ रहा है, यानी बीच में जगह कम मिल रही है। अगर यही ब्रांच अगर यहाँ तक होती तो अभी उसको वो खुला रहता है, हवा चलती रहती। तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, हवा जब चलती है तो जो मिनिमम बीमारियां हैं, ये बीमारियां कम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जब हवा चलती है तो अंदर ड्राइनेस रहता है, ह्यूमिडिटी क्लॉट नहीं होती अंदर। अभी क्या हो रहा है, सुबह का धुमस जो है वो अंदर क्लॉट हो जाता है और फिर उसी के ऊपर बैक्टीरियल और फंगल डिसीज डेवलप हो जाते हैं। करेक्ट है, इसलिए इसको सिस्टम में सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि इसको एक आकार देना जरूरी है। इसलिए पहला कभी भी लगाओ, सिट्रस लगाओ या अंगूर लगाओ या अनार लगाओ, हाँ कुछ भी लगाओ, उसको 7 फीट बढ़ाना है से स्ट्रेट। कितना फीट? 7 फीट जाके टॉपिंग करना है।
काट लेना है। वो टॉपिंग करने के बाद फिर 4 डाली रखनी है, 2 इधर 2 उधर। नहीं सर वो तो हो गया कि अब हमारे ये वो समय चला गया, ठीक है, वो हमने ठीक ध्यान है। दिया नहीं गया। अब हम जस्ट ज्यादा कटिंग, ज्यादा डाली बड़ी होगी कटिंग करेंगे उसमें डाइबैक रोग नहीं अब आएगा। अभी क्या करेंगे कि जब तक डाली कटिंग करना है कभी भी, जैसे कटिंग का समय जो होता है, ये अभी क्या है कि ग्रीन कलर की डाली है, हाँ। इसको कटिंग करने का तो कोई नुकसान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें अभी अंदर फाइबर के अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन डाली व्हाइट हो जाती है, हाँ, नीचे वाले जैसे ये वाली, हाँ, हाँ। ये व्हाइट होने के बाद काटते हैं तो डाइबैक आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि इसकी अटैचमेंट पूरे बॉडी से बन चुकी है। जैसे हमें नीचे डाली कट जा रही है, हाँ। हम इसको वहां से कट करेंगे, Correct। फिर उस ऊपर ये वाली व्हाइट वाली जो है, जैसे व्हाइट यहाँ तक होगी सर। हाँ, यहाँ तक भी है और ये डाली पीछे व्हाइट है। हाँ तो वहां से कट करनी है हमें, क्योंकि नीचे आ रही है। हाँ, ये नीचे आ रही है, इसको ये भी कोई मतलब नहीं कटिंग करेंगे फिर इसके ऊपर डाइबैक वाला रोग नहीं होगा। नहीं, पीछे रैपिडली स्प्रे करो ना इस पे पीछे से। हाँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड और उसके साथ आप M45 स्प्रे लगो तो उधर ही लुक जाएगा। उसमें तो वो कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है कि आप जब तक ये बीच वाला गच्चा कम नहीं करेंगे वो सर तब तक ना सेटिंग होगा। शुरू से नया पौधा था ना, उस टाइम स्टीम का ध्यान रखते ना तो बच्चा आकार ले लेना। आकार ले। अभी क्या हो गया, खाना ले लिया, वेस्टेज बढ़ गया और फिर उसको काट के निकालना है। आप समझ गए? खाना लेना है उतना ले लिया उसने, अब सर ये और फिर उसको काट के ये निकालना। ना 3 साल से अबू का हो गया। हाँ। अब इसके अंदर फ्लोरिंग और फ्रूटिंग हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। 4 साल अरे है। आएगा कैसे? आपने रेस्ट दी नहीं ना। ये फ्रूटी रेस्ट का है। रेस्ट रेस्ट समझ में आता है? हाँ बिल्कुल, आदमी शांत अवस्था चाहिए, उसे आराम चाहिए। नींबू लगे ना, वो दाई सो फट गए। नहीं फटेंगे नहीं सर, देखो इसमें रेस्ट ही नहीं है। आप, मैं समझाने की ट्राई क्या कर रहा हूँ, ये फसल मल्टी एनम है, यानी साल दर साल चलने वाली है। ये करती क्या है, एक मौसम में खाना लेती है, उसमें ब्रांचेस बनाती है, उसमें स्टोर करती है, और अगले ही समय में 3-4 महीने में उसी स्टोर से फिर ब्रांच आपको फ्लावर देती नहीं सर, है। वो अभी वो स्टोरेज है उसमें, तो फ्रूट बनेगा, उसकी स्किन बनेगी, अंदर जो भी है, जो हम बोलते हैं जूस, वो बनेगा, सब होगा। अगर वो स्टोरेज नहीं बनाया तो स्टोरेज कब बनता है? जब इसमें अभी ये ग्रीन ब्रांचेस आ गई है। अभी ग्रीन ब्रांचेस ठंडी में वो धीमी ग्रोथ में चलती है। जैसे गर्मी आएगी, गर्मी आने के बाद उसको हमने खाद का डोज देके रेस्ट पे छोड़ना है। जैसे रेस्ट पे छोड़ेंगे फिर अप्रैल मई के बाद इसमें नए ब्रांचेस आने के लिए फिर पानी देना है, फिर छोड़ना है। रेस्ट तो फिर ये जैसे अपन को पेस्ट करके रेस्ट पे दिया, उस टाइम पानी बंद कर दे, कुछ सब बंद, 2-3 महीने बंद कर दे। पानी की बूंद भी नहीं देनी, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो वो रेस्ट किया नहीं आपने, वो रेस्ट करना है। 3 महीने तक पानी पूरा बंद, तो ये पुरानी सारी पत्ती छट जाती है। वो छटती ही क्या करते हैं, ये जो अनाज है सारे पत्तों में, वो डाली में चला जाता है, और डाली में जाके उसके लेग्निन पार्टिकल्स बनते हैं, और वही लेग्निन पार्टिकल यानी फ्रूट है। जैसे सर अभी मेरा नींबू का प्लांट है, अपना बगीचा इसी टाइम लगाया हुआ था, मैंने 2-3 महीने पानी नहीं दिया, पत्ते नहीं जड़े, पत्ते ऐसे शामिल होकर सुकड़ गए, बट पत्ते नहीं जड़े। नहीं, वो उसमें क्या है कि देने से पहले 2-3 चीजें करनी है, कि जैसे कि आप जिस समय रेस्ट में छोड़ रहे हो, सिट्रस क्रॉप रिस में, अभी अनार अलग चीज है, ये और अलग चीज है, ये सिट्रस है। ये सिट्रस अनार से भी कम पानी में आता है, आप समझिए। हाँ, अभी इसमें क्या है कि कम पानी है, जब तक उसको जमीन का मॉइस्चर का कण मिलता है तब तक ये पत्ती नहीं छोड़ता है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए करना है क्या है, जब आखिर का पानी आप दे रहे हो, आखिर का, तब उस समय में क्या करना है हमें, DAP और MOP, इन दोनों की, हाँ, म्यूरेट ऑफ पोटेशियम और DAP का, उसमें साथ क्या पोटेशियम सिलिकेट का एक स्प्रे करना है। तो सारे नहीं, वो जून के दरमियान, अभी नहीं। तो इससे क्या होता है कि सारे पत्तों में मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है। और मैच्योरिटी आ गई और आपने पानी बंद कर दिया, ऐसे 2 स्प्रे करो। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।